नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीटीएससी एएनएम 10,709 एग्ज़ाम्स के आधार पर ही होगा या फिर नंबर के आधार पे होगा। इसको लेकर इतना बड़ा कन्फ्यूजन्स बना हुआ है। कोर्ट का जो असर है किनके ऊपर पड़ेगा, काउंसलिंग होगा या नहीं होगा। मैंने अभी एक अपने जानने वाले से बात किया, मतलब बिल्कुल लोग टेंशन में आ गए हैं कि मेरा अब होगा कि नहीं होगा। तो क्या है पूरा प्रोसेस और क्या है इसका नतीजा क्या निकलेगा, उस चीज़ पे हम बात करेंगे। आपको बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कट कर दूंगा और 100% आपको गारंटी दे दूंगा कि इसके माध्यम से ही होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने एएनएम का फॉर्म भरा था तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम चलते हैं, पूरी जानकारी दे देंगे। आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्त। मैं पूरी बात आपको बता दूंगा। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कर लिया आपने सब्सक्राइब, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हम दिखा दें कि जो 12/2/2024 को नोटिस निकला था, उसके बाद जो हम कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का अगला क्या स्टेप है, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है। यहाँ पे देखेंगे सीबीटी में उपस्थित कुल 46,862 में से 8,791 अभ्यर्थी क्वालिफाइड पाए गए। उक्त योग्य अभ्यर्थियों में से कोटिवार मेधा सूची के आधार पर दिनांक 16/2 को जो है दस्तावेज सत्यापन कार्य 2 पालियों में संभावित है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें कह दी गई। यानी टोटल जो है 8,791 लोगों को नौकरी होने की बात कही गई कि इनका काउंसलिंग होगा। तो अब जो है कुछ लोग चले गए कोर्ट की नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो जो है अब जो है कोर्ट ने क्या कहा है, क्योंकि आप पहले देखेंगे, जो पहले जो था 2018 में जो भर्ती 2000, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 2022 की जो बात कही गई है उसमें आपको पहले जो कहा गया था कि इंटरमीडिएट के जो है उसमें 30 अंक जोड़ा जाएगा, बाकी सारे नंबर जोड़ा के 100 पूरा होगा। उसके बाद एक बार जो आया था नोटिस, उसमें कहा गया था एएनएम जो कोर्स परीक्षा में 60 नंबर 15-25 फिर 100 किया जाएगा। इस तरीके से बार बार चीज़ें बदलती रही, लेकिन अब जो है फाइनल स्टेज में आ चुका है और आपको सुबह से ये जजमेंट पढ़ने को मिल रहा होगा, देखने को मिल रहा होगा। हम इस पर बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं ये क्या है और इससे क्या होगा। इससे अभी ये साबित हुआ है कि जो है अगला जो हेयरिंग मिला है आपको जो है 22 तारीख को, यानी 22 तारीख को एक और जो है क्या होगा उस पर क्लियर होगा। लेकिन आपको हम बता दें कि जिनका काउंसलिंग होना है उनका 100% काउंसलिंग होगा, ठीक है। इससे कोई नहीं रोकेगा। आप नोट कर लीजिए हमारी बात को, और आपका जब हो जाएगा ना तब भी आके एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ जी आपने सही कहा था। काउंसलिंग होगा 100%, इस पे रोक नहीं लगेगी। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात जो है 22 तारीख को ऐसा कोई फैसला नहीं आएगा जिससे काउंसलिंग और जो 8,000 समथिंग जिनका काउंसलिंग के लिए लिस्ट आया है उन पे कोई असर पड़े। कहने के लिए कोई कुछ भी कह रहा है, आज यूट्यूब पर चले जाएंगे तो लोग कह रहे हैं कि रोक लग जाएगा। रोक नहीं लगेगा। आप नोट कर लीजिए इस बात को कि रोक नहीं लगेगा। 100% मैं कह रहा हूँ। देखिए 100% कह दूंगा तो लोग कहेंगे कि तुम्हें कैसे पता है पहले से। तो चलिए मैं 99% कह देता हूँ, ठीक है, कि रोक नहीं लगेगा। जिनका काउंसलिंग होना है उनका होकर ही रहेगा, और आपका सभी डॉक्यूमेंट सही पाया गया तो जिन काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है उनकी नौकरी भी होगी। ऐसा भी नहीं है कि अब इसमें से भी छटाई होगा। क्यों होगा छटाई भाई? 10,709 टोटल पोस्ट है और 8,000 समथिंग लोगों को बुलाया जा रहा है, तो इसमें अब छांटने का क्या तुक है? अगर आपका सारा सर्टिफिकेट्स सही है, आप बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपका थंब इम्प्रेशन भी मिलेगा, तो जो है आपका नौकरी हो गया, समझिए कि हो गया है। इस तरीके के अफवाहों में आप नहीं पड़े बिल्कुल, और बिल्कुल शांत रहें, खाइए पीजिए और आराम कीजिए, मौज लीजिए। अब नौकरी करने की बारी है। अब इस तरीके से कहीं रोक लगने वाला है नहीं, चाहे कोई कुछ भी कह ले। कहने के लिए तो भाई लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कहीं भी फाइल कर सकता है। आज सोचे कि लोग जो फाइल किए हैं आपके विरुद्ध, आप लोग भी फाइल करेंगे उनके विरुद्ध,
तो ऐसे चलती रहेगी। लेकिन अब जो सरकार ऐसा कुछ निर्णय नहीं लेने जाएगी और ना ही कोर्ट ऐसा निर्णय देने वाला है 99%। मैं तो 100% कह दूंगा, लेकिन 100% कहना अच्छा नहीं होता है। कोर्ट जो है अभी बताने वाला है, लेकिन आप मान के चलिए कि जो है सारी चीज़ें कुछ नहीं होने वाला है, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा। तो आप बिल्कुल इधर उधर की बात पर भरोसा नहीं करेंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और नौकरी का इंतज़ार कीजिए। डॉक्यूमेंट ठीक रखिए, डॉक्यूमेंट में किसी तरह की कोई गलती नहीं होना चाहिए। नाम में मिस्टेक है, आपके नाम में कुछ मिस्टेक है, तो उसके लिए क्या करना है, मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए, उसमें किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है उसका नाम गलती होता है। तो बाकी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए। और आप जो है एग्ज़ाम्स के आधार वाले हैं, नंबर के आधार वाले हैं, आप क्या चाहते हैं उसको भी एक बार कमेंट करके बता दीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कि किसके बेस वाले लोग सबसे अधिक हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बिल्कुल नहीं भूलना है चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आगे भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। यूट्यूब के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, सैलरी कितनी मिलेगी, छुट्टियाँ क्या होती है, किस तरीके से क्या होगा, वो आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।